तशरीफ लाएंगे कोच अरशद नदीम, जनाब सलमान बट। आपके हीरो ने फाइनली कौमी हीरो का आज दर्जा और मकाम, आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी पाकिस्तानी कौम को, जिसने इतने ज़बरदस्त अंदाज में हमें वेलकम कहा, हमारे लिए इतनी सारी दुआएं की और उन दुआओं के नतीजे में हमें गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में। थैंक यू सो वेरी मच, वी आर ग्लैड एंड वी आर सो थैंकफुल। मैं जानना चाहूँगा सर कि अरशद पिछले साल अक्टूबर में जब अरशद का इवेंट आया थ्रो का, तो अरशद इवेंट पे अपनी थ्रो से एक दिन पहले इंजरी की वजह से वो उस मुकाबले में शिरकत नहीं कर सके। फिर अरशद का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अरशद न सिर्फ ये कि फील्ड में वापस है बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक करके गोल्ड मेडल लाता है। कैसे मुमकिन हुआ ये? बहुत आपने तवील एक दास्तान छेड़ दी मेरी। ये है कि स्पोर्ट के साथ साथ इंजरी चलती है और इंजरी जो है वो उस वक्त होती है जब, तो क्योंकि हमारी मूवमेंट इतनी जोरदार होती है और होती है कि उसकी वजह से यूजुअल किस्म के दबाव आते हैं तो इंजरी हो गई। एक दफ़ा इंजरी हो गई, फिर हमारा होता है कि हमने इसको ट्रीट करना है और जल्दी से ट्रीट करना है एंड वी हैव टू गेट बैक टू व्हाटएवर वी वर डूइंग। तो अरशद को ये इंजरी पहले से थी, अक्टूबर में हुई और फिर हमने स्केड्यूल किया। हम गए कैम्ब्रिज, जहाँ पे डॉक्टर अली बाजवा वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेम सेल ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से अरशद रिकवर कर गया एंड ही वाज बैक ऑन हिज फीट इन फरवरी। तो ये बहुत एक जल्दी रिकवरी थी और उसके बाद हम ट्रेनिंग करना शुरू हो गए मार्च में ये साउथ अफ्रीका गया। जैसे ये साउथ अफ्रीका गया, ये वापस आया तो फिर हमने ओलंपिक की तैयारी। अच्छा सर, हमने तो 2012 से अरशद को हम देख रहे हैं, उनकी स्ट्रगल देख रहे हैं, पूरी कौम उनकी मेहनतों से, उनकी स्ट्रगल से वाकिफ़ है, लेकिन आपने तो ये सारा दास्तान खुली आंखों से देखी, हर लम्हा मौजूद रहे हैं। आपको अंदाज़ा था कि ओलंपिक्स में ये रिकॉर्ड जो है ये पाकिस्तान रिकॉर्ड ब्रेक कर सकेगा और ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला है? बिल्कुल। देखिए, पहले दिन जो हमने क्वालिफाइंग थ्रो की तो उसमें हमारा 4th नंबर था और हमने 86 मीटर थ्रो की। ये एक बड़ा डिसेप्टिव था उन लोगों के लिए जो उसके बेसिस के ऊपर आने वाले दिन को रेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि हमने एक ही थ्रो ली और वो थ्रो हमने क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि क्वालिफाई की लाइन 84.50 पे लगी हुई थी और ही इजीली क्वालिफाइड। सो हमने डिसाइड किया वहाँ पर ही साइड लाइन में जो आप बात देख रहे हैं मेरी और इसकी होती, वी डिसाइडेड कि यहाँ बहुत हो गया, अब वील सेव इट फॉर नेक्स्ट डे। क्योंकि रिकूपरेट करना, ये मैं आपको इनसाइड आउट बता रहा हूँ, मतलब है जो हम सोच रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं वो और चीज़ होती है। हम जो सोच रहे होते हैं कि अब हमने कैसे करना है, खिलाड़ी को 2 दिन पहले भूख लगना कम हो जाती है। वो एक मेरा प्रॉब्लम है कि हाउ डू आई फीड हिम, क्या फीड करूँ मैं इसको। उस रात इसका गला खुश्क होने लग पड़ता है। ये नहीं, लेट मी टेल यू, एवरी डे हर खिलाड़ी का ऐसे होता है और जाने से पहले क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे हमें एक डॉक्टर चाहिए थे और डॉक्टर साहब जो हमारे साथ गए वो बहुत ही काबिल थे। और जैसे ही अरशद अंदर जाने लगा कॉल रूम के, अब ये 5 मिनट रह गए, फाइनल का मुकाबला है, वी हैव जस्ट क्वालिफाइड फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। तो ये मुझे गाड़ी में बस में कह रहा है, सर मेरी पिन्नी टाइट हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे वक्त कह रहा है वो मुझे इशारा कर रहा है कि सर ये हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग वेरी जिटरी एंड आई एम ट्राइंग टू अवॉइड दैट। इवेंचुअली आई हैव टू फेस द रियलिटी कि यार ये हो रहा है यहाँ पे, यू नो वी हैव टू डील विद दिस। मैं डॉक्टर बाजवा को जल्दी से बुलाया, मैं कहा डॉक्टर बाजवा दिस इज द सिचुएशन। उसने कहा अच्छा, एंड ही स्टार्टेड टू जॉग, तो पेन इज स्टिल देयर। फिर दैट इज व्हेन डॉक्टर बाजवा केम इन एंड हिज एक्सपर्टीज केम इन एंड आई एम सो ग्लैड टू थैंकफुल टू हिम एंड प्रे टू अल्लाह कि he helped us out over there in a very big manner. He rubbed him, he massaged him, और वहाँ पे इसकी जो कैफ मसल था वही जिसमें हमारी इंजरी थी वो रिलैक्स हो गई। अब मेरा सबसे बड़ा फेयर यह था कि वो इंजरी खुदा ना खास्ता कहीं वहाँ जाके दोबारा से ना हो जाए, और दिस वॉज वेयर आई वॉज होल्डिंग माई ब्रेथ। पहली दफ़ा ही टुक द रॉन्ग स्टेप, यू नो, तो
थोड़ा सा हमारा रनअप ख़राब हो गया और फिर वो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के तहत जिसका भी पहला रनअप ख़राब हो जाए वो दोबारा से बड़ा मुश्किल होता है थ्रो कर ले। आई न्यू ये थ्रो ख़राब हो गई। दूसरी थ्रो आई तो मैंने इसको कोई रेफरमेंड नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, जस्ट गिव हिम थम्स अप, और इसने भी मुझे चोरी देखा कि हाँ ओके 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 पीपल केम, इसका ठीक करा दे। मैं कहा नहीं 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 रिलैक्स, आई टुक इट ऑन अ वेरी नो नोट। कम द सेकेंड थ्रो आई सी हिम फायर्ड अप, अराउजल इसका ज़्यादा है और ही इज़ रियली पम्प्ड अप। तो एज सून एज ही थ्रू मैं इसका रनअप देख रहा था और आई न्यू देयर वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैं वो देख रहा था, मेरा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था विजन, थ्रू अप हिज आर्म्स, मैं देखा मेरा विजन जरा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था और आई वाज लुकिंग फॉर द फिगर ऑफ 8, 88, 89 मीडियम एक्सपेक्ट। ऑल ऑफ अ सडन आई लुक्ड एट द बैक और 92 फिगर नजर आया। मैंने कहा ये पता नहीं पुराना रिकॉर्ड हो रहा है। देन आई फॉलोड द लाइन ऑल, और वो इसके मिल गई इसके नाम से जाके, एंड दैट इज वेयर आई jumped up in the air. Right. That's when I knew Okay. as an experience that the competition is over. The competition is over. क्योंकि जब भी इतना फर्क आ जाए तो बाकी जो एथलीट्स होते हैं उनको कवर करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिरेकल्स हैपन, बट यूजुअल तरीके से अगर फाइल चले कंपटीशन की तो मुश्किल हो जाता है। आई रिलैक्स, सैट बैक, ड्रैंक वाटर, दैट वाज अ ट्रीट। थैंक यू। Thank you. Thank you very much for being there with Arshad Nadeem. Thank you very much for being of help to him. वो दोबारा से बड़ा मुश्किल होता है थ्रो कर ले। आई न्यू ये थ्रो ख़राब हो गई। दूसरी थ्रो आई तो मैंने इसको कोई रेफरमेंड नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, जस्ट गिव हिम थम्स अप, और इसने भी मुझे चोरी देखा कि हाँ ओके 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 पीपल केम, इसका ठीक करा दे। मैं कहा नहीं 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 रिलैक्स, आई टुक इट ऑन अ वेरी नो नोट। कम द सेकेंड थ्रो आई सी हिम फायर्ड अप, अराउजल इसका ज़्यादा है और ही इज़ रियली पम्प्ड अप। तो एज सून एज ही थ्रू मैं इसका रनअप देख रहा था और आई न्यू देयर वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैं वो देख रहा था, मेरा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था विजन, थ्रू अप हिज आर्म्स, मैं देखा मेरा विजन जरा ऑब्स्ट्रक्ट हुआ था और आई वाज लुकिंग फॉर द फिगर ऑफ 8, 88, 89 मीडियम एक्सपेक्ट। ऑल ऑफ अ सडन आई लुक्ड एट द बैक और 92 फिगर नजर आया। मैंने कहा ये पता नहीं पुराना रिकॉर्ड हो रहा है। देन आई फॉलोड द लाइन ऑल, और वो इसके मिल गई इसके नाम से जाके, एंड दैट इज वेयर आई jumped up in the air. Right. That's when I knew Okay. as an experience that the competition is over. The competition is over. क्योंकि जब भी इतना फर्क आ जाए तो बाकी जो एथलीट्स होते हैं उनको कवर करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिरेकल्स हैपन, बट यूजुअल तरीके से अगर फाइल चले कंपटीशन की तो मुश्किल हो जाता है। आई रिलैक्स, सैट बैक, ड्रैंक वाटर, दैट वाज अ ट्रीट। थैंक यू। Thank you. Thank you very much for being there with Arshad Nadeem. Thank you very much for being of help to him.